गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेट मेंशन करनी है। हिंदी की नोटबुक में कार्यपत्रिका की संख्या लिखेंगे, कक्षा के साथ आप लिखेंगे सेक्शन और विद्यार्थी का नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तों को रुचिपूर्वक पढ़कर बित्तों की सूझबूझ को खूब सराहा होगा। अब आइए इस पाठ से लिए गए गद्यांश को फिर से बोल बोल कर पढ़ते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। बित्तों को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है, आप इससे जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब देंगे। ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि बित्तो शेर के खाने के लिए क्या लेकर जा रही थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाइए। क्या लेकर जा रही थी, रोटी, घास, घोड़ा या बकरी। घोड़ा, तो ये सही है। आइए बच्चों, अब नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखते हैं। चलिए, उपाय का हमने यहाँ से देखा तरकीब, ठीक है, जिनका एक ही मतलब होता है, शब्द अलग है मगर उनका मतलब एक ही है। दूसरा है जल्दी। जल्दी का क्या है, फौरन। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है फौरन, तुम जल्दी जाओ यानी कि फौरन जाओ। नेक्स्ट है पत्नी। तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है कौन, इसने बोला यहाँ पर मेरी बीवी, तो यहाँ पर हम पत्नी की जगह लिख देंगे बीवी। फिर है पतला। पतला की जगह उसने लिखा मरियल, है ना, अपनी गाय को मरियल बोला, यानी कि वो बहुत पतली है, तुम्हें खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो मरियल। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड। नीचे दिए गए शब्दों में से बित्तों की विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखिए। बित्तो डरपोक थी, बहादुर थी, समझदार थी या नालायक थी। बित्तो बहादुर, देखो उसका तो नाम में ही था ना बहादुर बित्तो, तो पहला तो वो बहादुर थी, यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा वो समझदार थी। ठीक है, नोटबुक में करेंगे सारा काम। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को प्रेरित करें कि वे घर के सभी सदस्यों से पूछें कि उन्हें किन किन चीज़ों से डर लगता है और साथ ही उस डर को किस प्रकार दूर किया जाए। उन उपायों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना। अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोए। आते हैं जल्दी से EVS की नोटबुक पर। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। EVS की नोटबुक स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे पहले EVS की नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, कार्यपत्रिका की संख्या लिख देंगे, क्लास के साथ सेक्शन और अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट वर्क वी डू में अब तक जाना कि सामुदायिक सहायताकर्ता हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने में कितने सहायक होते हैं। हमारे परिवार के सदस्य भी बहुत से कार्यों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के कुछ सदस्य घर में तो कुछ बाहर काम करते हैं। सभी सदस्य अपना सहयोग देकर घर के कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। आज हम घर से जुड़े विभिन्न कार्यों के बारे में जानेंगे। बच्चों, परिवार के सदस्यों से संबंधित कुछ कार्यों के नीचे चित्र दिए गए हैं। कार्य और कार्य से संबंधित सदस्य को पहचानकर नीचे पूछी गई जानकारी को तालिका अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है परिवार के सदस्य का नाम, यहाँ पर परिवार के सदस्य संबंध और परिवार के सदस्य द्वारा किए जाने वाला कार्य है। चलिए, तो पहला चित्र देखिए, यहाँ पर शॉपिंग हो रही है, फल या सब्जी खरीदी जा रही है। तो आपके घर पर ये कौन लेकर आता है, उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, अगर दादी लाती हैं तो आप यहाँ पर दादी का नाम लिखेंगे, परिवार के साथ संबंध लिखेंगे, जैसे वो आपकी दादी हैं तो आप यहाँ पर दादी लिख देंगे। ठीक है, और उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य है कि वे हमारे लिए सब्जी लाती हैं या फल लाती हैं, सब्जी व फल खरीद कर लाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आगे लाइन लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है बर्तन धोना। बर्तन कौन धोता है, यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे, जैसे मम्मी धोती हैं तो यहाँ पर मम्मी का नाम यहाँ लिखेंगे मम्मी, और वह हमारे घर में बर्तन साफ़ करती हैं या बर्तन साफ़ करने का काम करती हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पर है घर की सफाई करना, मम्मी करती हैं। यहाँ मम्मी का नाम मम्मी लिखेंगे, उनसे संबंध, और यहाँ लिखेंगे कि वो हमारे पूरे घर को साफ़ रखती हैं। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं हमारे बर्तनों को साफ़ रखती हैं। पौधों में पानी कौन देता है, जैसे बड़ी बहन देती हैं, तो यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, यहाँ पर उनसे संबंध लिखेंगे, सिस्टर, दीदी। इंग्लिश में चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, सिस्टर। और यहाँ पर लिखेंगे वाटरिंग द प्लांट, वो क्या काम करती हैं, वाटरिंग द प्लांट, यानी कि पानी देती हैं पौधों में। खाना कौन बनाता है, और यहाँ पर है पढ़ाई कौन करता है, ठीक है, या आपको पढ़ाता कौन है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पढ़ने का लिखिएगा, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। सेकंड है आजीविका कमाने के लिए हमारे परिवार के सदस्यों को कार्य करने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है। बच्चों, आपके परिवार में भी ऐसे सदस्य होंगे जो बाहर जाकर कार्य करते हैं। अब आप नीचे पूछी गई जानकारी को तालिका अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। परिवार के सदस्य का नाम, यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम लिखेंगे, जैसे पापा जाते हैं बाहर, उनका नाम लिखेंगे। क्या कार्य करते हैं, उनका काम लिखेंगे, ठीक है, वो हमारे लिए मेहनत करके इनकम लाते हैं ना, कमाते हैं, जिससे हम अच्छे से पढ़ सकें, कपड़े पहन सकें, अच्छा खाना खा सकें, ठीक है, अच्छी सुविधाएं प्रयोग कर सकें। तो यहाँ पर उनके कार्य लिखेंगे। थर्ड है सामुदायिक सहायताकर्ताओं के महत्व को नीचे दिए गई कविता के माध्यम से बताया गया है। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। काम हमारे सब कर जाते, सामुदायिक सहायताकर्ता ये कहलाते। प्लम्बर से लेकर मैकेनिक कितने काम कर जाते हैं, रोज़ की मुसीबतों से हमें बचाते हैं। सफाई वाले हमारा मोहल्ला अच्छा बनाते हैं, कूड़ा कचरा ना फैलाकर हम भी मदद कर पाते हैं। इन्हीं की मदद से हमारे दैनिक कार्य पूरे हो पाते हैं। विनम्रता से बात कर मन खुश कर जाते हैं। हमारे बराबर हैं ये सभी, हमें समझना है बस यही। इज्जत से सबका सत्कार करो, मीठा बोलो और अच्छा व्यवहार करो। सभी कामों में है इनकी बराबर की भागीदारी, इनका सम्मान करना है हमारी जिम्मेदारी। तो पोएम तो बहुत अच्छी है, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। कभी किसी फंक्शन में या एनुअल फंक्शन पे या किसी भी कॉम्पिटिशन में आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पोएम है। हमारे दैनिक जीवन में हमारे कार्यों को पूरा करने में हमारी सहायता कौन करते हैं, ये इस पोएम से आप आंसर निकालेंगे। जैसे यहाँ आया था प्लम्बर, सफाई वाले, मैकेनिक, है ना। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न उतारेंगे फिर आंसर लिखेंगे। हम सामुदायिक सहायताकर्ताओं की मदद किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे जो सफाई वाले हैं उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं, कूड़ा कचरा ना फैलाकर, ठीक है, जितना कूड़ा हमारे हाथ में आता है उसे हम डस्टबिन में ही डालें तो उनके लिए सफाई करने में बहुत मदद हो जाएगी, उनका काम बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। हमें अपने सामुदायिक सहायकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका आंसर भी इसमें है। विनम्रता से बात कर उनका मन खुश रखना चाहिए और उन्हें अपने बराबर ही समझना चाहिए। बच्चों, हम अपने आसपास के सामुदायिक सहायताकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये आपको लिखना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स को देख कर कि आप वाकई में कैसा व्यवहार करते हो या अपने आसपास के लोगों को कैसा व्यवहार करते हुए देखते हो, ठीक है, उनके साथ। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को हमारे जीवन में सामुदायिक सहायता करते हुए उनके कार्यों के महत्व के बारे में बताइए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी बनाए रखें। आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।